दोस्तों नमस्कार। ऑपरेशन डार्क लाइट के तहत 25,000 के इनामी तस्कर की हुई गिरफ्तारी। जोधपुर से हमारे संवाददाता कैलाश चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। आईजी विकास कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन डार्क लाइट के तहत साइक्लोन टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 25,000 रुपए के इनामी एनडीपीएस आरोपी प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकाश पिछले 2 वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए फरार चल रहा था। आरोपी को उसकी बहन के घर से दबिश देकर किया गिरफ्तार। आईजी विकास कुमार मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं और लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। साइक्लोन टीम की इस कार्यवाही से इलाके में एक बार फिर कानून का खौफ नजर आया। टीम अब तक 95 से अधिक वांछित मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रकाश की गिरफ्तारी से तस्करों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। क्या नाम है भाई? क्या नाम है सर? हाँ? प्रकाश। प्रकाश पिताजी नाम रामनिवास कोई કીધું રામનિવાસ હોય બ્રિજાળ હોય हाँ रामनिवास भाई बोली भाई तो है वो ब्रिजा छोड़ भाजो करोड़ में वही है। वाह चलो वो हथियार कटे हथियार नहीं होगा वो रामनिवास जबट मेरा ध्यान फोन बटे रहे हाँ वो क्या हथियार फोन बटे रहे वो रामनिवास कटे जट गड्डी में का आईफोन नहीं हो जट हथियार कट गया हथियार देर वाग्या ने नहीं भाई तो रुके हम तुम भाई कौन है रियल हो जो आज नहीं भाई अपने रामनिवास हम बयान हम बयान करा दे हाँ हम बयान करा दे रामनिवास तो क्यों गया हथियार तो भी कहने नहीं है प्रकाश के नहीं है वो गया मेरा हथियार और मैं फोन दोनों पड़ गया नाटो जिंटा खाटे वहाँ पर फोन तो बटी छोड़ क्यों नहीं फोन है वो दोनों हथियार भी बटी पड़ गो हथियार बेटी पर अजय वो जेल में है जोधपुर है भले सुबह बयान करा दे मैं हथियार भी पता की फाट क्यों होते फायर करियो हाँ नहीं पचे तन लेन कौन आयो मैं पड़ आयो अटूंगा दूसरा नहीं हाँ गड़ा हाँ गड़ा गड़ा दूसरा तो पैदल पड़ा आयो दोन्यू हाँ अलग अलग हुआ वो पहला ना आएगा। अब ये एक बहुत बड़े असमंजस की स्थिति उहापोह की स्थिति है एक व्यक्ति के लिए कि बहन तो खून के रिश्ते निभाती है, अपराधी कुख्यात वांछित भाई को घर में पनाह देती है और बहनोई के आगे यह धर्म संकट है कि पत्नी के खून के रिश्ते को निभाए या उन रिश्तों का खून करते हुए एक सच्चे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य की पालना करे। इसी उहापोह में डूबा रहा एक व्यक्ति और एक तिनका मिला और उसके सहारे, उस बहनोई के सहारे एक बड़े कुख्यात वांछित नशे के सौदागर जिस पर 25,000 रुपये का इनाम चित्तौड़गढ़ से है, आधा दर्जन से ज़्यादा प्रकरण जिसके खिलाफ दर्ज हैं, जिनमें मादक द्रव्यों की तस्करी, शराब की तस्करी, मारपीट, आर्म्स एक्ट, पुलिस पर हमला जैसे अनेक मामले हैं। वह व्यक्ति पिछले 2 वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर लगातार फरार चल रहा था, अपना धंधा चला रहा था। उस व्यक्ति पर संकट आया कि पहले तो उसकी काली कमाई से उसके रिश्तेदारों ने खूब मौज मजे किए, खूब ऐशो आराम किया और उसको पनाह दी, जहाँ से वो अपना धंधा बदस्तूर चलाता रहा। पर एक रिश्तेदार के यहाँ से दूसरे रिश्तेदार के यहाँ भागने के क्रम में मोटरसाइकिल से उसका एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, वह चोटिल हुआ और कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए उसको बेड पर ही रहना था, जब वो कुछ काम काज कर सकने में समर्थ नहीं था। तब ऐसे में वही रिश्तेदार, वही सगे संबंधी, वही दोस्त, वही इष्ट जो आज तक उसके काली कमाई से कमाए पैसों पर ऐश कर रहे थे, मौज कर रहे थे, उन्होंने किनारा कस लिया, पल्ला झाड़ दिया और उसको पनाह देना बंद कर दिया। तब सामने आई बहन, उसने अपने खून का रिश्ता निभाया और भाई को अपने घर में पनाह दी। और घर में एक बीमार बच्चा, छोटा सा कारोबार और ऊपर से निठल्ला बैठा हुआ साला, बहनोई को यह नागवार गुजरा। बहनोई उस उहापोह में रहा कि क्या करे, वो रिश्ता निभाए या नागरिकता निभाए।
उसने पुलिस को फोन करना चाहा, किया भी और नहीं भी किया। पर आर्किमिडीज ने कहा था तुम मुझे टेक के लिए एक बिंदु दो, मैं सारी दुनिया को घुमा दूंगा। और यही है हमारी सेक्युलर सेल। एक छोटा सा सुराग मिल जाए तो उस सुराग को सुरंग के रूप में बदलकर एक बहुत बड़ा तहखाना और मैदान बना देते हैं। तो उसे एक छोटे से फोन कॉल के आधार पर सुराग रस्सी करते हुए टीम उसके घर तक पहुंची और 2 वर्षों से फरार इस आरोपी को दबोचने में सफलता मिली। मादक द्रव्यों के तस्करों के खिलाफ, मादक द्रव्यों के इस नशे के कारोबार के खिलाफ यह महामुहिम अनवरत जारी है। लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, सूचनाएं मिल रही हैं, मुहिम को समर्थन मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर यही रफ्तार रही, यही संवेग जारी रहा, तो हम लोग अपने इस पूरे मारवाड़ मेवाड़ के इलाके को इस नशे के महाप्रकोप से दूर करके प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ कर सकने में निहायत ही सक्षम होंगे। आखिर की वह लाइन बड़ी महत्वपूर्ण रही। जब वह पकड़ा गया अपराधी तो उसकी बहन ने उलाहने के स्वर में कहा कि मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, अब तो खर्च कम हो गया ना तुम्हारा, पकड़ा गया मेरा भाई। और भनोई सर झुकाकर उधेड़ बुन में सोचता रहा कि क्या सच में उसने रिश्ते का खून किया या एक सच्चे नागरिक का दायित्व निभाया। हमसे पूछें तो हमारा कहना है कि हर नागरिक को ऐसे ही सच्चे नागरिक का दायित्व निभाना चाहिए। चाहे परिवार में, चाहे पड़ोस में, चाहे समाज में कोई भी व्यक्ति अपराधी हो जाए, आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाए, तो सारे रिश्ते नियम नाते दूर हो जाते हैं। सिर्फ एक चीज बचती है कि उसकी आपराधिकता से समाज की रक्षा करना। और इस आपराधिकता से समाज की रक्षा करने का सिर्फ एक तरीका है कि उससे दूरी बनाई जाए और पुलिस के सक्षम स्तर तक उसकी सूचना पहुंचाई जाए। हम सब मिलकर इस कवायद को सक्षम बनाएंगे, सफल बनाएंगे और समाज से इस मादक द्रव्यों के प्रकोप को दूर करने में सब अपना अपना योगदान रामायण काल की समुद्र सेतु की उस गिलहरी की तरह दें। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और Facebook पर देख रहे हो तो ऊपर दिए गए फॉलो पर क्लिक करें। धन्यवाद।